8 साल और 5 फीचर फिल्म्स एंड लोकेश कनगराज ने वो अचीव किया है जो इंडिया में कुछ ही डायरेक्टर्स अपनी फिल्मोग्राफी के इतने अर्ली स्टेज पे कर पाते हैं। He has created a brand for his name. He is at the point of his career जहाँ पे ऑडियंस को सिर्फ इतना पता होना काफी है कि भाई दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज एंड ये काफी है उन्हें थिएटर्स में खींचने के लिए। मूवीज लाइक कैथी जिसने तमिल सिनेमा के कमर्शियल स्टोरी टेलिंग के हर ट्रोप को ब्रेक किया, विक्रम जैसी मल्टी स्टारर जिसने एलसीयू जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करी जो सिर्फ 3 फिल्म डाउन है और इंडिया में पॉपुलैरिटी के मामले में एमसीयू जैसी फ्रेंचाइज जैसा फैंडम एंजॉय करती है। He has clearly established himself as one of the finest commercial action directors in Indian cinema. But उनकी ब्रिलियंस सिर्फ एक्सप्लोजन, एक्शन और ईस्टर एग्स में नहीं है, बल्कि उनके स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर, वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं एंड कितने स्मूथली वो हॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस को रॉ इंडियन स्टोरी टेलिंग में मिक्स करते हैं, इस चीज में लाई करती है। तो आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल तरीके से समझेंगे लोकेश कनगराज का स्क्रीन प्ले और राइटिंग स्ट्रक्चर और कैसे ही इज द मास्टर ऑफ मेकिंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स। लोकेश कनगराज इज वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल फिल्म्स बनाने के बावजूद राइटिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। He always creates a balance between mass and meaning. कभी सोचा है कि लोकेश कनगराज की एक्शन मूवीज ऑडियंस के साथ इतना ज्यादा रेजोनेट क्यों कर जाती है? Is it because of good action choreography, camera angle, BGM? Yes and no. इसके अलावा एक और फैक्टर आता है एंड वो है कि हाउ लोकेश कनगराज राइट्स हिज एक्शन, और यही चीज उनको बाकी एक्शन डायरेक्टर्स से सेपरेट करती है। He writes emotion before the action. हर वो एक्शन, हर वो फाइट सीन, दैट एक्सप्लोजन, इन सबको डेटोनेट इमोशंस करते हैं। कैथी में दिल्ली जो भी रिस्क उठाता है, लॉरी चलाने से गुंडों से लड़ने तक, उसके पीछे एक इमोशनल कोर है, उसकी बेटी। ही इज डूइंग ऑल ऑफ इट ताकि अपनी बेटी से मिल सके। विक्रम एक बाप जो टूट चुका है अपने बेटे की मौत से एंड दैट सेट्स हिम ऑन अ पाथ ऑफ क्रिएटिंग ड्रग फ्री सोसाइटी एंड ऑल्सो अपने पोते की रक्षा करना और उसके लिए एक बेटर फ्यूचर बनाना। लियो अपने उस अतीत से भागना चाहता है जो पहले उसके और अब उसकी फैमिली पे खतरा बन चुका है एंड वो हर हद पार करने को तैयार है उस अतीत से अपनी फैमिली को बचाने के लिए। जेडी एक अल्कोहलिक और केयरफ्री इंसान जिसको 2 बच्चों की मौत ऐसा इफेक्ट करती है कि उसकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी ही चेंज हो जाती है और वो इस जुवेनाइल होम में चल रहे क्रिमिनल रैकेट को खत्म करने की ठानता है और मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने को। सो सी, लोकेश कनगराज इज नॉट प्रेजेंटिंग देम एज हीरोज, वो उनको प्रेजेंट कर रहा है एज ह्यूमन बीइंग्स जिनके पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने को है। देयर एक्शंस आर रूटेड इन द सिंपलेस्ट ऑफ इमोशंस जिससे कि ऑडियंस रेजोनेट कर जाती है। वो लिखते अपनी फिल्मों को थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही है जो कि उनके प्रेजेंटेशन में साफ नजर आता है, बट वो स्टाइल के लिए कभी भी सब्सटेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो दिखाई देता है उनके सटल येट अमेजिंग डिटेलिंग में, जैसे सिंबोलिज्म्स हो गए, डायलॉग्स हो गए, शॉर्ट, शार्प एंड पंची। एंड बीइंग अ कमल हसन फैन बॉय, वो अपनी फिल्मों में सटल सोशल कमेंट्री भी करते हैं। उनकी हर फिल्म में कॉमन ट्रोप होता है एंड वो है सिस्टम एंड लॉ में एग्जिस्ट करने वाले फ्लॉज जिनके वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिखाते हैं अपनी अलग अलग फिल्मों में। मास्टर में जुवेनाइल होम का रैकेट, कैथी में ड्रग बस जहाँ पुलिस इन्वॉल्व्ड है क्रिमिनल्स के साथ, विक्रम में भी सिमिलर थीम। उनको रोमांस या फिर ग्लैमर की जरूरत नहीं है अपने प्लॉट को कैरी करने के लिए। उनकी स्क्रिप्ट्स को ड्राइव करती है पर्पस, कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्जेंसी। लोकेश कनगराज की फिल्म्स पॉपुलर हैं अपने एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस के लिए। उनका नॉन लीनियर नैरेटिव का इस्तेमाल कंबाइन विद पैरेलल या हाइपरलिंक स्टोरी टेलिंग, समथिंग जो वो वन वे और दी अदर अपनी हर फिल्म में यूज करते हैं। लेकिन ये टेक्निक्स तो कोई नई नहीं है, हर कोई यूज करता आ रहा है, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में सालों से यूज होता आ रहा है। तो लोकेश कनगराज ऐसा क्या अलग करते हैं? वेल, वो एक की नुआंस है लोकेश कनगराज के नैरेटिव स्ट्रक्चर में एंड दैट इज कि ही एस्टैब्लिशेस केओस। नोटिस कि वो कभी भी स्लोली आपको अपनी फिल्म के वर्ल्ड में एंटर नहीं करवाते। इंस्टेड वो शुरू ही करते हैं एक हाई या क्रूशियल पॉइंट से विच इमीडिएटली गेट्स यू इनटू द एक्शन। बेसिकली ये एक नैरेटिव टेक्निक है जिसका नाम है इन मीडियस रेस्ट, जिसका मतलब ही होता है इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स। इन मीडियस रेस्ट नैरेटिव में जो स्टोरीज होती हैं वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट से शुरू होती हैं जो ऑडियंस को इमीडिएटली हुक करती है। क्योंकि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऑन कोई भी डाटा नहीं होता, सो नाउ द ऑडियंस वांट्स टू नो मोर। लोकेश कनगराज डज एग्जैक्टली द सेम। ही ड्रॉप्स अस इनटू द मिडल ऑफ द एक्शन और फिर पीस बाय पीस इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। कैथी स्टार्ट्स इन अ केओटिक वे जहां सारे ऑफिसर्स ड्रग किए जा चुके हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक बंदा जिसको लॉरी चला के लेके जाना है उन सारे ऑफिसर्स को। नाउ यू आर सीटेड टिल द एंड, ये जानने के लिए कि भाई अब आगे क्या होगा, कैसे ये चीजें कंक्लूड होंगी, क्या होगा ड्रग बस का, क्या होगा पुलिस ऑफिसर्स का, क्या ये लोग सरवाइव करेंगे या नहीं। मास्टर शुरू होती है भवानी को एस्टैब्लिश करके एंड कैसे वो जुवेनाइल होम के थ्रू क्राइम करवा रहा है एंड नाउ यू वांट टू नो कि कैसे एक दूसरे कॉलेज का मास्टर जिसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है वो कैसे इन सब में आता है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आता है। विक्रम शुरू होती है विद द मेन टाइटल कैरेक्टर डाइंग। यू हैव नो आइडिया कि ये कैसे हुआ एंड ये बनता है आपका रीजन फिल्म को फर्दर फॉलो करने का। सो यू सी, यहाँ पर एक पैटर्न है, लो पॉइंट से स्टार्ट करना और ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट करना बिफोर गेटिंग इनटू द एक्शन। लोकेश
एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। ही गेट्स यू इनटू द एक्शन फर्स्ट और फिर फिल्म के बाकी स्ट्रक्चर जैसे स्टोरी एंड कैरेक्टर सेटअप पे वर्क करते हैं, जो कि लीनियर भी होता है जैसे कैथी या नॉन लीनियर जैसे विक्रम। जिसका फायदा ये होता है कि भाई एज एन ऑडियंस जब आप स्टार्टिंग में ही एक हाई क्रिटिकल पॉइंट से एक्सपोज हो जाते हो तो उसके बाद जो लो पॉइंट्स आते हैं उसको आप एंजॉय करते हो, बिकॉज वो उस हाई पॉइंट के पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती है विच गेट्स यू एंगेज्ड इनटू द स्टोरी। दूसरा आता है चॉइस ऑफ लोकेशंस या फिर वो वर्ल्ड जिसमें उनकी फिल्मों की कहानी सेट है। वो रैंडम नहीं है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। कैथी एक सिंगल लाइट में सेट है, रोड्स, जंगल और एक पुलिस स्टेशन के अराउंड, और फिल्म में होने वाली सारी की सारी भसड़ इन्हीं तीनों जगह में सीमित है। तो ये जो लिमिटेड स्पेस क्रिएट हुई जिसमें इतना कुछ हो रहा है, ये क्लॉस्ट्रोफोबिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है ऑडियंस के लिए। काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली हम इन तीनों जगहों पे ट्रैप हो जाते हैं एंड वी नो कि भाई इसके बाहर कुछ नहीं होना है, जो हो रहा है सब यही होना है। सिमिलरली मास्टर में द जुवेनाइल सेंटर इज द मेन बैटलफील्ड, विक्रम में इट्स द डार्क एलीज ऑफ चेन्नई सिटी। उनकी लोकेशन सिर्फ सेटिंग्स नहीं है, वो कैरेक्टर्स हैं जो फिल्म के मूड, टेंशन और स्टाइल को क्रिएट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज उनके फिल्म के स्क्रीन प्ले में होता है एंड दैट इज एक्सपोजिशन, जहां अगेन वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। मिनिमल एक्सपोजिशन, मैक्सिमम इम्पैक्ट। वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्पून फेड नहीं करते, वो अपनी ऑडियंस की इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज हो या उनके मोटिव्स, वो हमें कैरेक्टर्स के एक्शंस या सिंबोलिज्म से समझ में आते हैं, ना कि डायलॉग से। टैटूज, स्कार्स, विजुअल हिंट्स या छोटे छोटे इंटरैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं वो इंस्टेड ऑफ लेंथी एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, दिल्ली की बैक स्टोरी हमको विजुअली दिखाने की बजाय उसे बस दिल्ली के मुंह से एक कहानी के तौर पे सुनाई जाती है, लीविंग द ऑडियंस टू इमेजिन एवरीथिंग। एंड जब फिल्म में इंफॉर्मेशन स्पून फेड नहीं होती है तो वो ऑडियंस का अटेंशन डिमांड करती है, व्हिच मेक्स द फिल्म मोर एंगेजिंग। और उनकी इसी चीज को वो अपनी फिल्म के विजुअल डिटेलिंग में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। एवरी डिटेल टेल्स अ स्टोरी एंड लोकेश कनगराज अंडरस्टैंड्स इट। दिल्ली के हाथ में पूरी फिल्म के दौरान हथकड़ी का लगा रहना अंटिल वो अपनी बेटी से मिलता है इंडिकेट करता है कि कैसे अब जाके वो फाइनली अपने पास से फ्री हुआ है और अब एक नई जिंदगी के लिए रेडी है। विक्रम में मास्क, डार्क थीम, एनोनिमिटी जैसे ट्रोप्स का यूज किया गया है टू एस्टैब्लिश सीक्रेसी एंड हिडन एजेंडाज। लियो में नोटिस करो कि फिल्म अपने फर्स्ट और सेकंड एक्ट में थोड़ा ब्लूइश कलर ग्रेड यूज करती है। इवन मार्केट फाइट सीन में ब्लू कलर ग्रेड यूज होता है, इंडिकेटिंग कि भाई पार्थिवन अभी कंप्लीटली अनलीश नहीं हुआ है, एक सेंस ऑफ कामनेस उसके अंदर है। बट इन द क्लाइमैक्स जब लियो कंप्लीटली अनलीश होता है तो जो कलर ग्रेड है वो रेडिश येलो हो जाता है, इंडिकेटिंग फायर कि अब लियो कंप्लीटली अनलीश हो चुका है। दीज माइन्यूट डिटेल्स are what makes Lokesh Kanagaraj movies great. लोकेश कनगराज अपनी फिल्मों में एक्शन का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं करते, उनकी फिल्म का एक्शन स्टोरी टेलिंग को एलिवेट करता है। कैथी से लेकर लियो, हिज एक्शन इज नॉट जस्ट पंचेस एंड किक्स, इट्स अ सिनेमैटिक रिदम। आपको दिखता है कौन कहाँ है, हर पंच का वेट आप फील करते हो, हर गन का रीलोड आप फील करते हो। जैसा मैंने कहा कि उनका एक्शन स्टोरी को एलिवेट करता है। मोस्टली कमर्शियल मूवीज में एक्शन काइंड ऑफ एक ब्रेक की तरह वर्क करता है फिल्म के स्टोरी के फ्लो से, बट लोकेश कनगराज डज द ऑपोजिट। वो एक्शन का यूज करते हैं स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए। उनके एक्शन सीन्स भी स्टोरी बताते हैं। कैथी को लेते हैं एज एन एग्जांपल। नोटिस करो कि कैसे एक वीडियो गेम की तरह लोकेश कनगराज एक के बाद एक हर एक्शन सेट पीस की डिफिकल्टी और कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। जैसे पहला वाला सिर्फ एक चेस सीक्वेंस है, फिर उसके बाद दिल्ली हैज टू गेट हिज हैंड्स डर्टी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बैच गुंडों का आता है वो दिल्ली पर भारी पड़ता है। बेसिकली हर चेक पॉइंट के साथ मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो काइंड ऑफ मेटाफोरिकली ये दिखाता है कि जैसे जैसे रात बीत रही है चीजें और ज्यादा पेचीदा और मुश्किल होती जा रही हैं, टेंशन बिल्ड हो रहा है। पहला चेस सीक्वेंस इज लाइक अ सर्वाइवल, जहां 3 लोग बस गुंडों से बचने के ट्राई कर रहे हैं। फिर दूसरे फाइट सीन में दिल्ली को लेके एक मिस्टीरियस रेवलेशन होता है। व्हेन यू सी हिम फाइट यू रियलाइज कि एक नॉर्मल कैदी नहीं है, व्हिच एड्स टू द कैरेक्टर प्रोग्रेशन। सो यू सी इवन जब एक्शन हो रहा है वो भी लोकेश की स्टोरीज में कुछ ऐड कर रहा है रादर देन जस्ट किक्स, पंचेस एंड थ्रिल्स। ऑल्सो लोकेश कनगराज स्ट्राइक्स अ बैलेंस। उनका एक्शन ग्रिटी और ग्राउंडेड हो के भी मासी होता है। वो कैमरा मूवमेंट्स को क्लोज और काइनेटिक रखते हैं जिससे कि एक्शन की इंटेंसिटी बढ़ती है, पंचेस का वेट फील होता है। हैवी वायर वर्क को वो अवॉइड करते हैं, इंस्टेड वो रॉ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन्स को इम्प्रोवाइज करना और कन्फाइंड क्लोज्ड स्पेसेस में कॉम्बैट को शो करते हैं, जो टेंशन इंक्रीज करता है। ऑल्सो एक बेहतरीन चीज जो मैंने लोकेश कनगराज के एक्शन के बारे में नोटिस किया है कि उनकी फिल्म्स में वायलेंस रैंडम नहीं होता। लड़ाई किस तरह से हो रही है, हर पंच, हर किक एक एक्सटेंशन होता है उस कैरेक्टर का जो कि लड़ाई कर रहा है। दिल्ली डेस्पिरेशन और स्ट्रेंथ से फाइट करता है, स्किल से नहीं, बिकॉज वो एक ट्रेन्ड फाइटर नहीं है। विक्रम कामली और प्रिसाइजली लड़ता है जैसा एक एक्सपीरियंस वेटरन को लड़ना चाहिए। लियो और रोलेस जैसे कैरेक्टर्स ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल हैं। बेसिकली लोकेश कनगराज का एक्शन एक विजुअल एक्सप्रेशन भी होता है कैरेक्टर की पर्सनैलिटी का, और इन सब में ऐड कर दो एक शार्प साउंड डिजाइन एंड क्रिस्प एडिटिंग, एंड इसीलिए लोकेश कनगराज के एक्शन सीक्वेंसेस में एक वेट, कैरेक्टर और रिदम होता है। He just does not choreograph action, he crafts moments.
लोकेश कनगराज के हॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस आर क्लियर और वो उन इन्फ्लुएंसेस को प्राउडली एम्ब्रेस करते हैं इंस्टेड ऑफ हाइडिंग। कैथी जो कि इन्फ्लुएंस बोरो करती है असॉल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13 से कि कैसे कुछ लोग एक पुलिस स्टेशन में फंसे हुए हैं जिसमें गैंगस्टर्स अटैक कर रहे हैं। विक्रम जो अपने विजुअल्स और थीम में डार्क नाइट को होमाज देता है, वही सेम थीम अबाउट अ करप्ट सिस्टम, बैड कॉप्स जो क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एंड एक विजिलेंटे जो कि उसी करप्ट सिस्टम के बाहर रहकर जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है बट एट द एंड उसे ही क्रिमिनल माना जा रहा है। लियो जो कि एडेप्टेशन है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की, एक पीसफुल आदमी एक डार्क पास्ट के साथ जिसको फेस करने के अलावा ही हैज नो चॉइस। इवन सीक्वेंसेस जो पॉपुलर फिल्म से कैरेक्टर्स है इवन डायरेक्टर्स के स्टाइल को होमाज देती है, जैसे सांथानम का ये ब्लू मेथ बाइट करने वाला सीन मिरर करता है नॉर्मल स्टैनफील्ड को फ्रॉम लियोन द प्रोफेशनल। टैरेंटिनो का अपनी फिल्म्स के सीरियस और ब्लडी सिचुएशंस में रेट्रो सॉन्ग यूज करना जो लोकेश की फिल्म्स में हमको रिपीटेडली देखने को मिलता है। लियो का क्लाइमैक्स फाइट गिविंग अ ट्रिब्यूट टू किल बिल, बट लोकेश कनगराज के इन्फ्लुएंसेस को स्पेशल और ऑथेंटिक ये चीज बनाती है कि वो इन टेम्पलेट्स को इंडियनाइज करते हैं। जो इमोशंस हैं, जो स्टेक्स हैं, जो ज्योग्राफी है उन सीन्स की, उसको वो लोकलाइज करते हैं। जंग लगे वेयर हाउसेस, जंगलों में लड़ाई या घर में किचन इक्विपमेंट से कॉम्बैट, वो रिप ऑफ नहीं करते, वो री इमेजिन करते हैं। री इमेजिनिंग इट विद इंडियन सिनेरियो और अपने ट्विस्ट को ऐड करते हैं वो नुआंसेस जिससे कि इंडियन ऑडियंसेस कनेक्ट कर पाए उन सीन से। फॉर एग्जांपल कैथी के जैसे मैंने बताया इन्फ्लुएंस है असॉल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13 से, बट लोकेश इसमें ऐड करते हैं इमोशनल डेप्थ, दिल्ली और उसकी बेटी का डायनामिक जो असॉल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13 में नहीं है, जहाँ पे हॉलीवुड सिर्फ विनाशवाद की तरफ लीन करता है कि भाई मारो या मरो। वहीं पर लोकेश ऐड करते हैं ह्यूमैनिटी को। विक्रम का पायलट ड्रॉ करते हैं जॉन विक से, एक रिटायर्ड असैसिन, एजेंट या किलर जो अब रिवेंज की वजह से वापस हथियार उठाता है, एक ऐसा ट्रोप जो कि ऑलरेडी कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में यूज हो चुका है। जॉन विक बीइंग द मोस्ट मॉडर्न। नाउ नोटिस कि जॉन विक में इट्स ऑल अबाउट रिवेंज। उसका डॉग मरा एंड ही इज बैक ऑन अ किल स्प्री। विक्रम में उसका बेटा मरा एंड विक्रम इज बैक ऑन अ किल स्प्री। लेकिन दोनों के नैरेटिव में जो की डिफरेंस आता है वो लोकेश कनगराज के अपने उस टच की वजह से आता है। वो सिर्फ विक्रम को एक रिवेंज स्टोरी नहीं बनाते हैं। विक्रम के बेटे की मौत ने सिर्फ रिवेंज नहीं फ्यूल किया उसके अंदर, बल्कि अब विक्रम इज ऑन अ मिशन सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाने के लिए और अपने पोते के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बेटे की मौत बस वो पुश था जो कि उसे इस पथ पे ले गया। सो यू सी लोकेश कनगराज बहुत ही केयरफुली इंडियन सेटिंग्स का ध्यान रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स को ऐड करते हैं। इवन टेक्निकल या प्रॉप डिटेलिंग में भी लोकेश कनगराज बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो उठा के बस कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो री इन्वेंट कर रहे हैं। जो हॉलीवुड इंस्पायर्ड एक्शन सीन्स होते हैं उनके मूवीज में, वो उसमें हॉलीवुड मूवीज की तरह टैक्टिकली एडवांस नहीं रखते चीजों को। हॉलीवुड की अर्बन सेटिंग को वो लोकल करते हैं। हाई फाई गन्स या फैंसी टेक्स्ट की जगह चाकू, कट्टे, रिवॉल्वर, विंटेज गन्स जो इंडियन सेटिंग्स में फिट भी बैठती हैं और ऑडियंस रिलेट भी करती है। He completely understands the cultural differences. He understands कि भाई ये पर्टिकुलर चीज इस हॉलीवुड फिल्म में क्यों वर्क करी एंड इंडियन सेटिंग्स में ऐसा क्या एलिमेंट्स में यूज करूं कि ये वहां पर वर्क कर जाए। वो सिर्फ प्लॉट को अडैप्ट नहीं कर रहा है बल्कि स्ट्रक्चर और इमोशंस को मॉडिफाई कर रहा है। हॉलीवुड की स्लीक नैरेटिव और वॉयलेंस में वो इमोशनल स्टेक्स, फैन सर्विस और मास मोमेंट्स को ऐड करते हैं जो यहाँ की ऑडियंस पसंद करती है। मास सिनेमा एलिमेंट्स उनकी मूवीज में भी है बट एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी है जो कि वेस्टर्न स्क्रीन राइटिंग में हमको दिखता है। इसीलिए उनके मास में भी एक क्लास आता है जिसकी वजह से उनकी फिल्म्स स्टाइलिश एंड येट ग्राउंडेड फील होती हैं। लोकेश कनगराज ने ऑब्वियसली एक्शन सिनेमा को इन्वेंट नहीं किया, नॉर ही इज द ओनली मास प्लस क्लास डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। उन्हें स्पेशल बनाता है कि उनको सिर्फ ये नहीं पता कि क्या वर्क करेगा, उन्हें ये पता है कि इसको परफेक्टली वर्क कैसे कराया जाए। ही इज नॉट क्राफ्टिंग एन एक्शन फिल्म, ही इज क्राफ्टिंग एन एक्सपीरियंस। ही अंडरस्टैंड्स एंटरटेनमेंट लेकिन सेम टाइम पे ही वैल्यूज स्टैंडर्ड। ऑनेस्टली मेरे स्टैंडर्ड्स जो लोकेश कनगराज ने इतने हाई कर दिए हैं इंडियन कमर्शियल एक्शन मूवीज के लिए कि मैं कोई भी इंडियन कमर्शियल एक्शन फिल्म अब देखता हूँ तो मेरे लिए जो मेट्रिक होता है वो लोकेश कनगराज की फिल्म्स होती हैं। For me, he is going to be the bar for many years to come. So that is it for today's video and I hope कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो भाई लाइक बटन हिट करना और हाइप करना मत भूलना वीडियो को, और अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से टैप कर देना ताकि ऐसी और ऑसम वीडियोस को तुम मिस ना करो। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.